एक महीने पहले महताब आलम अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए दर दर भटक रहे थे। आज वो पश्चिम बंगाल के फरक्का सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान महताब आलम का नाम तकनीकी कारण बताकर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया था। मतलब उनके वोटर होने पर ही सवालिया निशान लग गया था। वोटर लिस्ट से बाहर होने और फिर विधायक चुनकर आने की उनकी कहानी फिल्मी लग सकती है, लेकिन है 100% रियल। पश्चिम बंगाल में चुनावी शुचिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया के दौरान मृत वोटर, एक जगह से दूसरी जगह चले गए वोटर या ऐसे नाम जो अनाधिकृत तौर से वोटर लिस्ट का हिस्सा थे, उन्हें बाहर करना था। लेकिन इसी प्रक्रिया में फरक्का विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे महताब आलम का नाम भी वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। महताब आलम के नाम हटाने के पीछे चुनाव आयोग ने कोई ठोस वजह नहीं बताई। आयोग ने केवल तकनीकी कारण का हवाला दिया और उनका नाम हटा दिया, जबकि महताब आलम के पास वो सभी वैलिड कागजात थे जिनकी ज़रूरत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए एसआईआर के दौरान थी। फिर भी उनका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। शेख कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। उनका टिकट भी फाइनल हो गया था, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए था। तकनीकी पेंच फंसता देख महताब शेख तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाले बेंच ने उनके मामले को प्राथमिकता पर सुना। अदालत ने राज्य में बनाए गए अपीलीय ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि इस मामले को ट्रिब्यूनल प्राथमिकता से देखे, तुरंत इसकी समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट से आए निर्देश के बाद ट्रिब्यूनल ने शेख के मामले की तुरंत समीक्षा भी की। वो रिव्यू के लिए ट्रिब्यूनल के सामने पेश किए गए तकरीबन 27 लाख आवेदनों में से पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनका केस मंजूर हुआ। कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टीएस शिव ज्ञानब ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया कि महताब शेख का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के पीछे क्या कारण रहा। उसकी पूरी जानकारी चुनाव आयोग ने नहीं दी। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सिर्फ तकनीकी कारण बताकर पल्ला झाड़ लिया। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि महताब शेख के पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट थे। उनके पास वैध पासपोर्ट था। रिकॉर्ड में उनके माता पिता के नाम में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि महताब शेख को अलग से एक लिस्ट जारी करके कानूनन वोटर घोषित किया जाए। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद महताब शेख ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन उनके लिए चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। बंगाल में अपीलीय ट्रिब्यूनल 5 अप्रैल को बना था, यानी पहले चरण के नामांकन से ठीक एक दिन पहले 6 अप्रैल को फरक्का सीट से पर्चा भरने की आखिरी तारीख थी। अपनी उम्मीदवारी ठोकने के लिए शेख के पास बहुत थोड़ा समय बचा था। अगर वो लेट हो जाते तो सब होने के बाद भी वो उम्मीदवार नहीं बन पाते, चुनाव नहीं लड़ पाते। उन्होंने फुर्ती से काम लिया और समय रहते हुए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। जहां एक तरफ महताब शेख के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार क्षेत्र में अपना प्रचार कर रहे थे, दौड़ धूप कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, दौरे कर रहे थे, वहीं शेख अपनी वोटरी बचाने के लिए, वोटरी बहाल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर ट्रिब्यूनल तक के चक्कर काट रहे थे। उस समय के बारे में बात करते हुए उन्होंने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से फोन पर कहा, मैं दुनिया के सबसे किस्मत वाले इंसानों में से एक हूं। जब मुझे मालूम चला कि मेरा नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है तो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। मैंने ये मान लिया था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ सकूंगा। लेकिन महताब शेख ने न केवल चुनाव लड़ा बल्कि अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के समर्थन के बिना, मतलब उन्होंने कैंपेन नहीं किया राज्य में, उन्होंने अपना चुनाव 63,050 वोट पाकर शानदार तरीके से जीत भी लिया। बीजेपी के सुधीर चौधरी दूसरे नंबर पर रहे। शेख ने सुधीर चौधरी को करीब 8,000 वोटों से हराया। महताब शेख के साथ जो हुआ वो अपने तरीके का अलहदा मामला है। उनकी पूरी कहानी चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर एक नहीं कई बड़े गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस ट्रिब्यूनल ने शेख के मामले को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्राथमिकता से सुना और फैसला दिया, उसी ट्रिब्यूनल के सामने 34 लाख आवेदन आज भी लंबित हैं। आखिर में एक सवाल आपके लिए, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के काम करने के तरीके को
आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा।